मित्रों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डर गए हैं? क्या भारत सरकार के संबंध डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिगड़ गए हैं? क्या ट्रंप हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं? अब ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर लोगों को राजनीति करने का मौका मिल गया है। मित्रों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते जा रहे हैं कि वो चर्चा में बने ही रहते हैं। फिर चाहे वो कनाडा और ग्रीनलैंड पर अधिकार करने की बात हो, मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर शुरू करने की बात हो, अमेरिका के अंदर नागरिकता के कानून में बदलाव करने की बात हो, या फिर गाजा पट्टी पर अधिकार करने की बात, ट्रंप की छोटी से छोटी बात, उनका छोटा से छोटा निर्णय भी तुरंत समाचार पत्रों के हेडलाइंस बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है, इंपैक्ट करता है। और उनका एक ऐसा ही निर्णय इस समय भारत को प्रभावित कर रहा है, इसीलिए भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो ट्रंप का सबसे बड़ा चुनावी वादा यही था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इनलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से भगा देंगे, मतलब कि उन लोगों को अमेरिका से निकालकर बाहर कर देंगे जो अवैध रूप से अमेरिका में घुस चुके हैं। और राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने अपना यह वचन पूरा भी किया। इनलीगल इमिग्रेंट्स को मिलिट्री प्लेन्स में भर भर के उनके देश वापस भेजा जा रहा है। अगर कोई देश अपने उन नागरिकों को वापस लेने से इनकार करता है, तो ट्रंप द्वारा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की स्पष्ट रूप से धमकी दे दी जाती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोलंबिया ने इनलीगल इमिग्रेंट्स को अपने यहां वापस लेने से मना कर दिया था, तो ट्रंप ने कड़ी कार्रवाई की बात बोली और ट्रंप की धमकी मिलते ही कोलंबिया लाइन पर आ गया और अपने नागरिकों को वापस ले लिया। मित्रों, भारत से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे या घुसने का प्रयास कर रहे थे, उन सबको भी भारत वापस भेजा जाएगा और भेजने की शुरुआत हो चुकी है। 5 फरवरी के दिन अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 लगभग 100 इनलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर भारत आया था। भारत ने उन सभी को शांति के साथ स्वीकार भी कर लिया और जो जहां रहता था उसे वहां वापस भी भेज दिया गया। लेकिन मित्रों, कुछ लोगों ने ये सब देखकर मोदी सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया कि देखो, ट्रंप इनकी कोई इज्जत नहीं करता है। जो ये दावे किए जा रहे थे कि ट्रंप मोदी के अच्छे दोस्त हैं, तो ये देख लो, सारी दोस्ती धरी की धरी रह गई है। और इसी तरह से अजाने क्या क्या बोला जा रहा है। मित्रों, अब ट्रंप और मोदी की दोस्ती कितनी गहरी है ये तो मुझे नहीं पता, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ट्रंप ने जो किया है वो बिल्कुल सही है। एक देश का ये अधिकार होता है कि वो ये तय कर सके कि वो अपनी सीमा के भीतर किसको आने देगा और किसको नहीं। कोई भी देश किसी को भी स्पष्ट रूप से अपने यहां आने से नहीं रोकता है, बल्कि वो कुछ योग्यता निर्धारित करता है जिसे पूरा करने के बाद ही लोग उस देश में प्रवेश कर सकते हैं। इसी तरह से अमेरिका में जाने के लिए भी आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है। अब जो लोग योग्य नहीं हैं, वो लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसते हैं और ये पूरी तरह से गलत है। डोनाल्ड ट्रंप इन सभी अवैध घुसपैठियों को प्लेस में भर भर के जो वापस भेज रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, स्पष्ट रूप से सही है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और भारत ने भी इन सभी को एक्सेप्ट करके कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ, ये गलती जरूर हुई है कि इन सभी को आराम से उनके घर वापस भेज दिया गया, जबकि इन सभी को भारत का नाम खराब करने के लिए 3 से 4 महीने की जेल तो मिलनी ही चाहिए थी। और जो लोग इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अगर उन्हें वास्तव में भारत की चिंता है और उनके हृदय में जरा सी भी शर्म बची है, तो वास्तविक मुद्दों पर सरकार की आलोचना करना शुरू करें। इस तरह से राजनीति ना करते हुए भारत की जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दे उठाएं। इस समय विपक्ष के हर एक व्यक्ति, हर एक नेता का मोदी सरकार से यही प्रश्न होना चाहिए था कि जिस तरह से ट्रंप अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं, आखिर ये सरकार कब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को, अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से बाहर भगाएगी। जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही शुरू कर दिया, वो काम आखिर 11 साल से सत्ता में बने रहने के बाद भी ये मोदी सरकार क्यों नहीं कर पाई। अरे, अवैध घुसपैठियों को भगाना तो दूर की बात है, रोहिंग्या तो जम्मू कश्मीर में भी बस चुके हैं। मित्रों, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जाना चाहिए। आपको पता है, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आसाम सरकार को फटकार लगाई कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया जा चुका है, आखिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखकर खाना पीना क्यों खिलाया जा रहा है, आखिर उन्हें अभी तक उनके देश में वापस क्यों नहीं भेजा गया, आखिर क्यों डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग तर्क देते हैं कि आपके पास इन विदेशियों का एड्रेस नहीं है। अरे, ये हमारी समस्या नहीं है। जब आपको पता है कि वो विदेशी हैं, तो इन्हें इनके देश की राजधानी में छोड़ दीजिए। मित्रों, अब आप लोग बताइए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई ये टिप्पणी भारत में चर्चा का विषय बननी चाहिए थी,
आसाम सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सभी की आलोचना होनी चाहिए थी। ये समाचार चर्चा में आया ही नहीं। अब सरकार तो अपनी इस नाकामी पर चर्चा करेगी नहीं और विपक्ष को लगता है कि वो बांग्लादेशियों को या रोहिंग्याओं को अवैध घुसपैठिया बोल देगी या उनके विरुद्ध कुछ कहेगी तो उनका जो वोट बैंक है वो दूर हो जाएगा। शायद इसीलिए वो भी मौन बैठे हैं और इसीलिए इन वास्तविक मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो पाती है। बाकी मित्रों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप इस पूरे विषय को कैसे देखते हैं। भारत के विपक्ष को या सत्ता पक्ष को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।